आपको ऐसे झील के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाने पर आपको हजारों हड्डियां पानी में तैरती हुई नजर आएंगी। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी जगह कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही है। यह झील उत्तराखंड राज्य की मशहूर झील है जिसे रूपकुंड झील या कंकाली झील के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित रूपकुंड झील समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो एक ग्लेशियर झील है। 130 फीट चौड़ी यह झील घने जंगलों से घिरा हुआ है। यह झील हिमालय के 2 चोटियां त्रिशूल और नंदघुंटी के तल पर स्थित है, जो वर्ष के अधिकांश समय बर्फ में जमा हुआ होता है। लेकिन गर्मियों के दिनों में जब बर्फ पिघलती है तो यहाँ सैकड़ों खोपड़ियाँ और हड्डियाँ तैरने लगती है, जो एक डरावना और भयानक दृश्य बन जाता है। कहा जाता है इस झील में लगभग 500 से अधिक मानव कंकाल स्थित हैं। हर साल सैकड़ों पर्यटक इस झील को देखने आते हैं और यहाँ पर मौजूद नर कंकाल को देखकर अचंभित हो जाते हैं। रूपकुंड झील में मौजूद नर कंकालों की खोज 1942 में नंदा देवी शिकार आरक्षण के रेंजर एच.के. माधवाल द्वारा किया गया था। जब वन रक्षक इस स्थान पर पहुंचा तो सैकड़ों मानव कंकालों को उसने अपने आसपास बिखरा पाया। उसने देखा कि गर्मी के कारण बर्फ पिघल रही थी और अधिक हड्डियां निकलती आ रही थी, जो पानी में तैर रही थी, जिसे देखकर ऐसा कहा जा सकता था कि रूपकुंड झील में निश्चित ही कोई भयानक घटना हुई होगी। शुरुआती धारणा यह थी कि ये जापानी सैनिक के अवशेष हो सकते हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिमालय मार्ग से भारत में घुसते हुए मर गए थे। लेकिन उन कंकालों के जांच से यह पता चला कि ये कंकाल जापानी सैनिक के नहीं थे, क्योंकि ये कंकाल बहुत पुराने थे। रूपकुंड झील में किए गए परीक्षणों के आधार पर वैज्ञानिकों के अलग अलग मत सामने आ रहे थे। कई वैज्ञानिकों का यह कहना था कि वर्षों पहले यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हिमस्खलन के चलते हुई होगी, तो दूसरे वैज्ञानिकों का यह कहना था कि इनकी मौत किसी महामारी के कारण हुई होगी। लेकिन यह स्पष्ट था कि हड्डियां वास्तव में काफी पुरानी हैं। झील में पाई गई मांस, बाल और हड्डियां शुष्क ठंडी हवा और बर्फ के द्वारा खुद ही संरक्षित हो गई थी। साथ ही इस झील में चमड़े के चप्पल व बटुआ, लकड़ी और मिट्टी के बर्तन, शंख, अन्य आभूषण भी पाए गए। लेकिन कोई ठीक से निर्धारित नहीं कर सकता था कि ये सब कब से हैं। सन 2004 में हुए अध्ययन के बाद ऐसा लगा कि इस घाटी का रहस्य आखिर उजागर हो ही जाएगा। लेकिन इसका जवाब इतना विचित्र था कि जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था। भारत, अमेरिका और जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक नए डीएनए विश्लेषण और रेडियो कार्बन डेटिंग परीक्षण से पता चला कि यह मानव कंकाल 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच की है। हिमालय की महिलाओं के बीच एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोकगीत है, जिस गीत में एक देवी का वर्णन किया गया है, जो बाहर से आए लोगों पर गुस्सा करती है, जिन्होंने उसके पहाड़ी सौंदर्य को नुकसान पहुंचाया है, और उस देवी ने उन पर लोहे की तरह कठोर ओले की बारिश की, जो मौत की बारिश बन गई। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधान और विचार विमर्श के बाद 2004 के रिसर्च से भी यह निष्कर्ष आया कि अचानक हुई भयंकर ओलावृष्टि से सभी लोगों की मौत हो गई, क्योंकि घाटी में फंसे लोगों के पास कहीं और भी छिपने या पनाह लेने के लिए कोई भी स्थान नहीं था, और लोहे की तरह सख्त क्रिकेट बॉल के आकार की ओलावृष्टि हजारों लोगों पर अचानक आ गिरी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रियों की विचित्र प्रकार से मृत्यु हो गई। इस अध्ययन से जिस बात का पता नहीं चल सका वो यह है कि यह समूह आखिर कहां से आया था और कहां जा रहा था। इस क्षेत्र में व्यापारिक मार्ग के कोई सबूत नहीं मिले और न ही किसी भी साम्राज्य के, पर हाँ, यह रूपकुंड नंदा देवी पंथ के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के मार्ग पर स्थित है, जहाँ नंदा देवी राजजातोत्सव लगभग प्रति 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता था। तो हो सकता है यह सभी तीर्थ यात्री ही हो जो इस प्राकृतिक आपदा में फंस गए हों, या उन पर सचमुच देवी का प्रकोप हुआ था, अभी तक कोई नहीं जान सका। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक